धनु राशि के जातक को पिछले 5 वर्षों से आपने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव, समस्या, परेशानियों का सामना किया। आप विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए यहाँ पर पहुँचे। इसका मुख्य कारण रहा शनिदेव। लेकिन अब समय आ गया है परिवर्तन का, चेंज का, बदलाव का। ये आने वाले 2.5 वर्ष शनिदेव की अमृत वर्षा मतलब विशेष कृपा शनिदेव की धनु राशि के जातकों पर होने वाली है। और देखिए, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप स्वयं देखेंगे कि आप ग्रहों में क्या चेंज आ रहा है आपके लिए। धनु राशि का जो व्यक्तित्व है ये आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंस इनका लेवल बहुत हाई, साहसी, स्वतंत्र विचारों वाले, खुश मिजाज, दर्शनीय दृष्टिकोण, दार्शनिक प्रवृत्ति, ईमानदार, स्पष्टवादी, सीखने के मतलब हमेशा इच्छुक, यात्रा पसंद, आशावादी, न्यायप्रिय, उत्साही, फिटनेस पे और खेल में रुचि होती है, तीक्ष्ण बुद्धि, ऐसे होते हैं धनु राशि के जातक। चलिए जानते हैं कैसा रहने वाला है मई का महीना आपके लिए। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी, मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आप में से किसी ने पूछा था कि हम इसे चंद्र राशि के आधार पर देखें या लगन के हिसाब से। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप लगन पर देखेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन ये है कि रिजल्ट आपको थोड़ा कम आएगा। यदि आप चंद्र राशि पर देखेंगे तो आपको पूरा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी ये बड़े ट्रांजिट होते हैं ये चंद्र राशि पर ही होते हैं। मेन शनि, राहु, केतु, गुरु का तो चंद्र राशि से ही देखना चाहिए। इसलिए अगर आप चंद्र राशि से देखेंगे, जो आपकी जन्म राशि है, उससे आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। पिछले कुछ महीने की बात करें तो बड़ा ट्रांजिट हुआ है, वह शनि का हुआ है। लेकिन मई के महीने में राहु, केतु, गुरु, बृहस्पति का सबसे बड़ा ट्रांजिट होने वाला है। धनु राशि में 4th हाउस में शनि विराजमान है, तो आप पर मतलब ढैया प्रभावी है। देखिए, ढैया से घबराने की जरूरत नहीं, चारों तरफ यही सुनने को आ रहा है धनु राशि के जातकों की ढैया सबसे खराब, सबसे खराब। अरे भाई, ऐसा नहीं है, मतलब ढैया खराब रिजल्ट देगी ऐसा कुछ नहीं है। और भी ग्रह हैं जो रिजल्ट देंगे, जो दशा महादशा हम पर प्रभावी होगी उसका भी तो रिजल्ट हम पे सबसे ज्यादा पड़ेगा। चाहे वो सूर्य की चल रही हो, गुरु की चल रही हो, राहु की होगी, इनका प्रभाव भी तो देखने को मिलेगा ना। और वैसे भी शनि से डरने की जरूरत नहीं होती। शनि सिर्फ मेहनत, कर्म करने के लिए बोलते हैं, आलस त्यागने के लिए कहते हैं, हार्ड वर्क करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं, सिंपल। देखिए, शनि का ट्रांजिट 29 मार्च को हो चुका है। मई के महीने में 3 बड़े ट्रांजिट हो रहे हैं। 18 मई को राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु केतु हमेशा वक्र अवस्था में उल्टे चलते हैं। राहु कुंभ राशि में आपके 3rd हाउस में, केतु सिंह राशि में आपके 9th हाउस यानी कि भाग्य भाव में। राहु जब 3, 6, 11 में प्रवेश करते हैं तो यहाँ बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। 3rd हाउस आपके मेहनत का, पराक्रम का, पुरुषार्थ का, मास कम्युनिकेशन का, आपकी मीडिया का। तो राहु क्या है? परिवर्तन, कूटनीति, एम्पलीफायर, नो बाउंड्री वाल, कोई नियम कानून नहीं मानते। शॉर्टकट रास्ता अपनाने में ना बड़ा आनंद आता है। टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन, डिजिटल, अनकन्वेंशनल वेज। राहु क्या? धुआं, छाया। तो राहु जब 3rd हाउस में पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे तो आप मतलब डिप्लोमेटिक हो जाएंगे। आप ऐसे ऐसे तरीके यूज करेंगे अपनी मेहनत, पराक्रम में, कम्युनिकेशन में। वैसे धनु राशि के जातक जो होते हैं ऐसे मेथड यूज नहीं करते, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी है। और ये मतलब ये बिल्कुल सीधे चलते हैं, मतलब कि नियम, ढंग, कानून पर चलते हैं गुरु बृहस्पति वाले। तो ये शॉर्टकट रास्ता भी नहीं अपनाते और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और 3rd हाउस कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन स्किल का, तो आपके अंदर कूटनीति आ जाएगी। कूटनीति से आप अपने काम करेंगे, मेहनत आप करोगे, एफर्ट आप करोगे, ताकत पूरी लगाओगे, आप कुछ बड़ा करना चाहोगे, नई चीज़ों में जाओगे, आसमान छूओगे और इस कारण से आप कुछ बड़ी चीज़ें निकाल के लाओगे। जैसे समुंदर के अंदर से मोती निकाल कर लाना हालांकि मुश्किल है, अब आपके लिए नामुमकिन नहीं रहेगा धनु राशि के जातकों। 9th हाउस भाग्य भाव में केतु, 9th हाउस धर्म का भाव, केतु धर्म, अध्यात्म, मोक्ष के कारक। केतु 9वें भाव में। राहु की तो देखिए असीमित इच्छाएं होती हैं, लेकिन केतु की कोई इच्छाएं नहीं होती, क्योंकि इनकी जो ये 6th सेंस से काम करते हैं। इच्छाएं इनकी नहीं होती, इच्छाएं उनकी होती जो इंद्रियों के वश में रह के काम करते हैं, वो राहु है, क्योंकि राहु के पास सिर। केतु की कोई इच्छा नहीं, वैराग्य, विरक्ति के कारक। 9वां भाव धर्म भाव में केतु का आना उत्तम माना जाता है।
आपका रुझान इस दौरान स्पिरिचुअलिटी की तरफ, धर्म के प्रति बढ़ जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएंगे। आप किसी भी कार्य की तह तक जाएंगे, काफ़ी सोच विचार कर डिस्कशन से निर्णय लेंगे। लेकिन थर्ड हाउस में राहु है, ये भी ध्यान रखना है। आपकी बाउंड्री वॉल तोड़ने वाला, शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन केतु 9th हाउस में, धर्म भाव में, तो आपको गलत डिसीजन नहीं लेने देंगे। 14 मई से सूर्य आपके 12th हाउस 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। 12th हाउस आपका एग्जिट का घर, सूर्य आत्मा के कारण आपके स्वभाव में मतलब अचानक से चेंज देखने को मिलेगा। गुरु बृहस्पति अतिचारी होकर के आपके 7th भाव में 14 मई से प्रवेश करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा ट्रांजिट है, क्योंकि गुरु अतिचारी हो रहे हैं। और अतिचारी क्या? अतिचारी का मतलब गुरु अपनी सामान्य चाल से बहुत तेजी से ग्रहों की चाल बदल रहे हैं, यानी बहुत जल्दी से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आमतौर पर गुरु मतलब 13 महीने के अंदर राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन अतिचारी होकर ये बहुत जल्दी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 1 साल के भ्रमण को ये 5 महीने में यानी 14 मई से 18 अक्टूबर तक पूरा करेंगे। 2.5 गुना स्पीड से ये रास्ता तय करेंगे। देखिए, जब क्रूर ग्रह अतिचारी होता है तो उसकी क्रूरता में, रिजल्ट में बढ़ोतरी हो जाती है। अगर कोई शुभ ग्रह अतिचारी होता है तो उसकी शुभता में, शुभ रिजल्ट में तेजी देखने को मिलती है। गुरु बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि जिस भाव में बैठते वहाँ का विस्तार करते, लेकिन इनकी दृष्टियाँ अमृत के समान, गंगा जल के समान होती है। गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके 1st हाउस पर, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। आपका 1st हाउस क्या, हम स्वयं, हमारी बॉडी, हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी, सोच विचार, तो आप इस टाइम पीरियड में गुरुत्व होकर के सोचेंगे। और गुरु अतिचारी रहेंगे तो आपके कार्य करने की क्षमता में भी तेज़ी रहेगी। मतलब जो अगर आप डिसीजन लेंगे उसमें तेज़ी देखी जाएगी, मतलब चेंज देखा जा सकता है। या ये हो सकता है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, उसमें एकदम से चेंजिंग ला दें। एकदम समय, मतलब आप डिसीजन कुछ लिया, मौके पर जाके आपने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। लेकिन ये शुभ रहेगा। गुरु बृहस्पति जब अतिचारी होकर अपनी ही राशि को देख रहे हैं तो इन 5 महीने में आपको शुभ रिजल्ट प्रदान करेंगे। ये रिजल्ट आपको अचानक से देखने को मिलेंगे। इसके बाद ये कर्क राशि में, फिर ये सिंह राशि में आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, तब भी आपको उत्तम रिजल्ट प्रदान करेंगे और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। ये 7th हाउस में तो गुरु जब अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे, बहुत ही बेहतरीन समय, टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए। बहुत उत्तम समय है धनु राशि के जातकों के लिए। मतलब उनकी राशि का स्वामी स्वयं उन पर दृष्टि डाल रहा है, मतलब आपके 1st हाउस पर, यानी आप। बात करें 2nd हाउस की, यहाँ पर मंगल की नीच पूर्ण दृष्टि, और वो भी 7th दृष्टि। मंगल आपकी 8th हाउस में, कर्क राशि। कर्क में मंगल नीच के होते हैं। 2nd हाउस आपकी वाणी भाव, सेविंग, बचत का, संचय का, घर परिवार का, आपके शौक का, खाने पीने के। वाणी पे कंट्रोल रखकर चलेगा, मीन्स संभल कर बोलिएगा। मंगल क्या है? एनर्जी। मंगल की दृष्टि पड़ रही है, वो भी नीच दृष्टि, तो आपको क्रोध आना स्वाभाविक है। जब गुस्सा आता है तो हमारी एनर्जी जो होती है, जो जोश होता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आपने भी देखा होगा, जब गुस्सा आता है तो हम गुस्से में कुछ अंट-शंट करते चले जाते हैं, तो इस दौरान आपकी एनर्जी भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप घर परिवार कुल कुटुंब पर वाणी के द्वारा गुस्सा निकाल सकते हैं। जब इंसान गुस्से में होता है तो कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं कि जो सामने वाले को चुभ जाते हैं। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं होता ना, ऐसी वाणी से निकले शब्द भी वापस नहीं होते। और रिश्तों को हमेशा बना के रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको वाणी को ही संभालना है, व्यवहार को भी थोड़ा संभालिएगा। हालांकि शनि की भी दृष्टि है तो ये खर्च के साथ साथ आपको सेविंग भी करवा रहे हैं, सेविंग होती दिख रही है। ये खर्च आपके अच्छे कार्यों पर होंगे। मंगल की दृष्टि है तो खाने पीने का ध्यान रखिएगा, बाहर की चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, तली भुनी मिर्च मसाले की, क्योंकि ये इन्फेक्शन भी कर सकते हैं मंगल देव। बात करते हैं 3rd हाउस की। 3rd हाउस में राहु, इस भाव पर केतु की 7th दृष्टि, गुरु बृहस्पति की 9th और मंगल की नीच 8th दृष्टि है। तो इस दौरान आप फुल एनर्जेटिक रहेंगे। 3rd हाउस में बेस्ट रिजल्ट देते हैं राहु, लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब ज़्यादा आ जाएगा इस दौरान। ये गलत है। हर चीज़ बैलेंस की अच्छी लगती है। ऊपर से मंगल की नीच दृष्टि, आप अपनी एनर्जी को गलत जगह यूज़ करके कुछ ऐसा कर दोगे कि आपके लिए ही प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी।
आप अपने लिए ही प्रॉब्लम्स खड़ी कर दोगे। तो सोच समझकर हर कार्य में, हर वर्क पर हाथ डालिएगा। गुरु बृहस्पति की नवम अमृत दृष्टि, तो आप पराक्रम, मेहनत, पुरुषार्थ से जो कर्म करेंगे उसका पूर्ण रिजल्ट मतलब आपको देखने को मिलेगा। केतु की पूर्ण दृष्टि थर्ड हाउस राहु पर, तो गुरु और केतु दोनों की दृष्टि यदि राहु पर होगी तो आप अधर्म की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाओगे। गुरु केतु मतलब रोक लगाएंगे। यदि आप मीडिया, वाईटी, ऑनलाइन, डिजिटल कम्युनिकेशन का वर्क है तो उसके लिए ये बहुत ही उत्तम स्थिति है। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। शनि ने चतुर्थ भाव में 29 मार्च को प्रवेश किया, आप पर ढैया प्रभावी हो गई। शनि के साथ शुक्र, ये एक अच्छी स्थिति है। चतुर्थ भाव में मीन राशि में। फोर्थ हाउस किस चीज़ का? माता, भूमि, भवन, वाहन, पैतृक संपत्ति, जनता का। तो 18 मई तक राहु यहाँ विराजमान है, तो स्थान परिवर्तन, आपका ट्रांसफर, कोई बड़ा डिसीजन वर्क प्लेस पर चेंजिंग आप कर सकते हो। शनि शुक्र उच्च के दिग्बली फोर्थ हाउस में, तो लाइफ में, जीवन में कोई बड़ा अचीवमेंट आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शुक्र शनि की युति 18 मई तक। राहु कुछ चेंज जरूर लाएंगे आपकी लाइफ में। ऐसा कोई कार्य जो आप मतलब काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, अड़चन आ रही थी, नहीं हो पा रहा था, आपके माइंड में ही रह गया था, तो वो अब पूरा होगा। बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की, पंचम भाव की। फिफ्थ हाउस पंचम भाव में यहाँ सूर्य उच्च के मेष राशि में 14 मई तक बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में फिफ्थ हाउस सिंह राशि का घर है। सूर्य यहाँ के स्वामी है, 5वें घर के कारक है सूर्य, तो संतान रिलेटेड सभी कार्य बनेंगे। संतान सुख के लिए ये उत्तम समय है। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हर क्षेत्र में आपको मतलब सक्सेस दिलवा रहे हैं। एजुकेशन क्षेत्र में, लव रिलेशन के लिए अच्छा टाइम है। थोड़ा अहम ईगो पर कंट्रोल रखिएगा, लव रिलेशन में इसका कोई काम नहीं होता। पंचम भाव से पूर्व जन्म के फलों को भी देखा जाता है। सूर्य आत्मा के कारक, सूर्य आत्मा, तो बुध हमारी बुद्धि, वाणी दोनों की पूर्ण दृष्टि आपके 11th हाउस पर, लाभ भाव, इच्छा पूर्ति के भाव पर, तो पुनर्जन्म के पुण्य कर्मों के कारण आपकी विशेष इच्छा पूर्ति, लाभ आपको मिलेगा। चाहे वो संतान को लेकर हो, आपकी एजुकेशन को लेकर हो, आपकी क्रिएटिविटी के द्वारा हो, आपका कोई कार्य इस समय टाइम पीरियड में बनेगा। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। लॉन्ग टर्म में आप कर सकते हो, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस रोग, ऋण, शत्रु का। 14 मई से 14 जून तक सूर्य विराजमान रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि, यदि सिक्स्थ हाउस में कोई क्रूर ग्रह हो या दृष्टि हो तो वहाँ शत्रुहंता योग बनता है। आपके जो भी शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, रोग हैं, ऋण हैं, उन सबको समाप्त करेंगे। रोग ऋण भी तो आपके शत्रु के समान हुए। पुराना ऋण कर्ज है तो उसको ख़त्म करवाएंगे। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन पढ़ना भी पड़ेगा। बात करते हैं 7th हाउस की। सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति अतिचारी 14 मई से 5 महीने के लिए। ये मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन में, बिजनेस पार्टनरशिप हो, डेली वेजेस का, तो गुरु बृहस्पति का होना यहाँ उत्तम माना जाता है। जो भी लाइफ पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर होगी, बिजनेस ग्रोथ करेगा। बृहस्पति विस्तार के कारक भी हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। राहु की पंचम दृष्टि, तो अचानक से कुछ घटना यहाँ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु अचानक परिवर्तन लाते हैं। हो सकता है आपके बिजनेस में अचानक से ग्रोथ मिल जाए, अचानक से आप कुछ सोचें कि मैं इसका विस्तार करूं, क्योंकि गुरु बृहस्पति बैठे तो आप विस्तार करने के लिए भी सोच सकते हैं। तो ये राहु आपके माइंड में लाएंगे कि अब अचानक से कुछ करें, परिवर्तन करें, ये सब राहु लाएंगे। बात करते हैं 8th हाउस की। यहाँ मंगल कर्क राशि में। कर्क राशि में देखिए, मंगल मैंने बताया नीच के होते हैं। ये भाव आयु, मृत्यु का, गूढ़ रहस्यों का, विद्याओं का, ऑकल्ट का, धन का। धन भी वो जो हमने नहीं कमाया, जो हमें प्राप्त होता है। वैसे 8th हाउस में किसी ग्रह का आना शुभ नहीं माना जाता। 8th हाउस पाताल, पृथ्वी के अंदर का। देखिए, अगर सूर्य और चंद्रमा 8th हाउस में प्रवेश करते हैं तो फिर कोई दोष नहीं लगता। मंगल गर्म ग्रह है, वह भी नीच होकर के विराजमान है, तो थोड़ा वाहन संभाल करके चलाइएगा। यहाँ मंगल का कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल गर्म ग्रह है और ये पाताल भाव में, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि पाताल भाव बिल्कुल ठंडा होता है, मतलब कि
धरती के अंदर पानी और ये गर्म ग्रह, तो आपको कोई रिजल्ट इस टाइम नहीं प्राप्त होगा। तो पेट संबंधी ध्यान रखिएगा, इन्फेक्शन का ध्यान रखिएगा, खाने पीने पर कंट्रोल करके चलिएगा, खान पान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ससुराल पक्ष में थोड़ा संभल कर, वाणी भाव से कोई गलती ना हो जाए, किसी को कुछ ना कह दें। लड़के के लिए भी मैं बात कर रही हूँ ससुराल की, और लड़की के लिए भी, दोनों के लिए कर रही हूँ जो भी धनु राशि के जातक हैं। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखकर चलिएगा, तो लड़के की हो या लड़के की हो, रिश्ता बना करके चलिएगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े उपाय करके चल रहे होते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। तो अगर हम उस भाव से रिलेटेड, उस ग्रह से रिलेटेड यदि हम रिश्तों को बना के रखें, उनका सम्मान करें, तो हमें रिजल्ट जल्दी प्राप्त हो जाता है और उत्तम रिजल्ट प्राप्त होता है। बात करते हैं नवम भाव की, ये धर्म का भाव, पिता का भाव। यहाँ का केतु आपको अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जाएगा। पिता से थोड़ा बना करके चलिएगा। ये हाई एजुकेशन का भी है। यदि आप बाहर किसी स्टेट में जाना चाहते थे, विदेश जाकर के एजुकेशन ग्रहण करना चाहते थे, तो उसके लिए ये उत्तम समय, अच्छा समय है। धार्मिक यात्राओं के लिए उत्तम है। देखिए जिस भाव में केतु बैठते हैं वो कहते हैं वहाँ से डिटैच हो जाओ। यदि आप वहाँ से डिटैच हो गए तो फिर ये आपको इतना देने का काम करेगा कि आपने सोचा नहीं होगा। यदि आप डिटैच हो जाओ, मतलब यदि आप धर्म से जुड़ जाए, मतलब आपके मन में कोई इच्छा नहीं रही, आप सिर्फ कर्म करते चले गए, तो फिर आपको ये बहुत देने का काम करेगा केतु। बात करते हैं 10th हाउस की। इसके स्वामी बुध सूर्य के साथ विराजमान है आपके 6th हाउस में। देखिए जितना महत्व राशि परिवर्तन का होता है, ग्रह के परिवर्तन का होता है, उतना ही महत्व उनकी दृष्टियों का भी होता है। मैं कई बार आपको ये बता चुकी हूँ, दृष्टियों का तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और यदि आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चेक कर रहे हो तो ग्रह भी देखिएगा, राशि भी देखिएगा, डिग्री भी देखिएगा, दृष्टियाँ भी देखिएगा, और उनके नक्षत्र जरूर देखिएगा कि वो किस नक्षत्र में बैठे, तब जाकर के रिजल्ट 100% मिलता है। तो 10th हाउस पर शनि की 7th दृष्टि, शुक्र की दृष्टि है। कर्म भाव पर बेहतरीन समय। गवर्नमेंट रिलेटेड आपके कार्य रुक गए थे, अड़चन आ गई थी, तो अब बनेंगे। कि कोई प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल रहा था, वो अधूरा रह गया था, रुक गया था, तो अब गति पकड़ेगा। जॉब स्विच करने के लिए उत्तम समय, प्रमोशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए बहुत अच्छा समय है आपके, मतलब अनुकूल है ये टाइम पीरियड। देखिए शनि की दृष्टि है तो हार्ड वर्क तो ये करवाएंगे, तभी कर्म के अकॉर्डिंग आपको ये रिजल्ट देंगे। बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस पर देखिए काफ़ी दृष्टियां हैं आपकी। मैंने बताया ना दृष्टियों का बहुत महत्व होता है। बुध की पूर्ण दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, राहु की 9वीं दृष्टि है, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है। 11th हाउस गुरु बृहस्पति के लिए कारक भाव है। 18 मई से राहु की भी दृष्टि। 11th हाउस मतलब पूरी तरह से आपका मतलब एक्टिवेट है, तो आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इच्छा पूर्ति, लाभ संभव है। इच्छा पूर्ति सिर्फ धन की ही नहीं, कोई भी हो सकती है जो बहुत टाइम से आपके मन में चल रही हो, वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो वो अब पूर्ण होगी। इस दौरान सोशल दायरा आपका बढ़ेगा, आपकी जो इच्छाएं हैं वो इस दौरान पूरी होंगी। बात करते हैं 12th हाउस की। यहाँ सूर्य उच्च के नहीं होते, जबकि ये मेष राशि में उच्च के कारक होते हैं। यहाँ सूर्य का बैठना दृष्टि भी अच्छी नहीं मानी जाती। 12th हाउस किस चीज़ का? व्यय का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का। मंगल क्या है? मंगल एनर्जी, अपनी एनर्जी को गलत जगह यूज़ ना करें, गुस्से को कंट्रोल करें, लड़ाई झगड़े से बचें। गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क के लिए अच्छा है। डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क कार्य तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, होश में जोश मत खोजिएगा, आवेश में आकर ना करें। विदेश रिलेटेड गतिविधियों के लिए ये अच्छा है। ये थी धनु राशि के जातकों के लिए मई महीने की प्रेडिक्शन। चलिए जानते हैं अब आपको उपाय क्या करना। उपाय तो आपको करके चलना पड़ेगा ना अच्छे रिजल्ट लेने के लिए। एक मैं हमेशा बात करती हूँ दशरथ कृत शनि स्त्रोत की, क्योंकि ये शनिदेव ने खुद आशीर्वाद दिया था राजा दशरथ को, तो इसलिए इनके नाम पे पड़ा था दशरथ कृत शनि स्त्रोत। इसका पाठ ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ये संध्या समय की जाती है शनि की पूजा। पीपल पर जाइए, पीपल पर आप जो है तेल का दीपक जला सकते हैं संध्या के बाद। देखिए आपके मंगल नीचे, इसके लिए सुंदरकांड का पाठ करें, सबसे उत्तम होता है संध्या समय 4 से 6, नहीं तो 4 से पहले कीजिएगा, संध्या के बाद नहीं कीजिएगा। मंदिर जा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें। अगर आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो प्रसाद या तो हनुमान जी के चरणों में रखें या वहीं पर बाँट आए, घर नहीं लाते। देखिए राहु के लिए तो मैंने आपको कई बार बताया कि यदि आपको सफाई कर्मचारी दिखें तो उन्हें कुछ धन दीजिए, मदद कीजिए, और अपने घर का बाथरूम बहुत साफ रखिए।
यदि आपके घर के आसपास मंदिर है, माता सरस्वती की मूर्ति है, तो नीले पुष्प उनके चरणों में चढ़ाएं बुधवार के दिन। नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम, शिवलिंग पर एक लोटे में जल, गुड़, शहद, शक्कर लेके सफ़ेद तिल डाल करके शिवलिंग को अर्पित करें। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल गाँव की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।